Hello everyone, welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. Now we are doing verb जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो चलिए देखते हैं verb क्या होता है। Verb is a word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence, such as hear, become, happen, etc. तो सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट में आती है वर्ब। कोई भी क्रिया जो हम करते हैं उसको कहते हैं वर्ब, जैसे कि करना, चलना, पढ़ना, लिखना, सोना, सुनना, कुछ काम होना, कुछ करना, तो ये सब क्या है, वर्ब्स। फिर अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स होती हैं ऑर्डिनरी वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑर्डिनरी वर्ब्स मतलब कि साधारण वर्ब, जैसे कि करना, चलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। ऑर्डिनरी वर्ब्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। तो चलिए अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं और इनफाइनाइट वर्ब्स हम किसे कहते हैं। ऑर्डिनरी का जो लिटरल मीनिंग है उसको ही कहते हैं साधारण। तो साधारण क्या हो गई, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काम करते हैं, तो वो जो हो जाएगी ऑर्डिनरी वर्ब्स। एंड देर आर टू पार्ट्स ऑफ दीज वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। So let us discuss finite verbs. Finite verbs are of two types, transitive and intransitive. अगर हम transitive और intransitive verb को समझ लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है finite verbs. Now transitive verbs. Transitive verbs have object in them. तो जो transitive verb होगी उसमें जो है object होगा, कर्म होगा, जैसे कि I read a book. अगर ये सिर्फ आई रीड होता तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी, और अगर इसमें आई रीड अ बुक है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। शी सिंग्स अ सॉन्ग। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सॉन्ग एंड बुक आर ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम कहते हैं सिर्फ शी सिंग्स तो ये सिंग्स जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब बनेगी। अगर हम कहते हैं शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसके साथ कर्म आ गया है सॉन्ग, तो ये बन गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। तो आई रीड अ बुक एंड शी सिंग्स अ सॉन्ग में बुक और जो सॉन्ग है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारी थी ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, दीज आर द वर्ब्स विच डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अपना पूरा मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसे किसी कर्म की या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, द कार स्टॉप्ड, फायर बर्न्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर स्टॉप और जो बर्न वर्ब्स हैं इनको किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ी है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड दी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मतलब कि बिना कर्म के, बिना ऑब्जेक्ट के भी दे विल गिव द, दीज वर्ब्स विल गिव द कंप्लीट मीनिंग। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स में हमने दो तरह के पढ़े, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब को हम यही कहेंगे कि एक वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ होती है, जिसको इंट्रांजिटिव कहेंगे, और जो बिना वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ होती है उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। देन कम्स द ऑक्सिलरी वर्ब्स। सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब्स इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। साधारण तौर पे हम इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं इनको। द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेज। तो ये टेंस की फॉर्म बनाने के लिए कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है, वो बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है। क्वेश्चंस बनाने के लिए, नेगेटिव्स बनाने के लिए भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो होती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, एट्सेट्रा। तो ये हो जाती हैं हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और फाइनाइट या मेन वर्ब भी इनको हम कह सकते हैं। इनको जो है एज अ फाइनाइट और मेन वर्ब ये यूज़ होती हैं, कई बार ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी यूज़ होती हैं। तो सो दीज आर दी वर्ब्स। थ्री प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर बी, डू एंड हैव, and there are 10 modal auxiliaries, and these are can, could, will, would, shall, should, may, might, must and ought। तो ये हमने किए सभी टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।